तो आज हम यहाँ पर हम देखेंगे कि बीएससी का बीएससी में बीएससी थर्ड ईयर 6th सेमेस्टर जूलॉजी में ये कोर्स टाइटल है यहाँ पर इकोलॉजी, इथोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस और वाइल्ड लाइफ। इसके बारे में इसके सिलेबस का डिस्कशन कर रहे हैं आज हम। और ये कंपलसरी कोर्स है। ठीक है, तो पहली जो यूनिट है, पहली यूनिट में आता है इंट्रोडक्शन टू इकोलॉजी। इंट्रोडक्शन टू इकोलॉजी आता है। इसमें हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी पढ़नी है हमें, और इकोलॉजी सिन इकोलॉजी पढ़नी है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स और स्टडी ऑफ फिजिकल फैक्टर्स। इसके बारे में हमें इसमें पढ़ना है। स्टडी ऑफ फिजिकल फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं इसके बारे में। दूसरे में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोसिस्टम के बारे में पढ़ना है, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स के बारे में, फिजिकल फैक्टर्स की स्टडी करनी है, पॉपुलेशन की डेंसिटी, नेटेलिटी, मॉर्टेलिटी और लाइफ टेबल्स, फेकंडिटी टेबल और सर्वाइवरशिप कर्व, एज रेशो, सेक्स रेशो, डिस्पर्सल एंड डिस्पर्सन, इन सब के बारे में, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और लॉजिस्टिक ग्रोथ के बारे में पढ़ना है। इसके बाद अगला आता है टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम विद वन एग्जाम्पल इन डिटेल। डिटेल एक एक एग्जाम्पल देना है डिटेल में। फूड चेन के बारे में, डेट टाइटस ग्रेजिंग फूड चेन और फूड वेब, एनर्जी फ्लो थ्रू द इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के थ्रू जो एनर्जी का फ्लो होता है, 10% लॉ जो होता है इसके बारे में हमें पढ़ना है। इकोलॉजिकल पिरामिड्स पढ़ने हैं, जो पिरामिड सारे बताए जाते हैं, एनर्जी के पिरामिड्स, उल्टा पिरामिड कौन सा होता है और सीधा पिरामिड कौन सा होता है, इकोलॉजिकल एफिशिएंसी, न्यूट्रिएंट्स, बायोलॉजी, बायोजियोकेमिकल साइकिल इन विद वन एग्जांपल ऑफ कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल में बायोजियोकेमिकल साइकिल पढ़नी है इसकी। ठीक है, इसके अगला आता है कम्युनिटी ऑफ इकोलॉजी। इसके बाद हमें कम्युनिटी ऑफ इकोलॉजी पढ़नी है, जिसमें स्पीसीज रिचनेस पढ़नी है, डोमिनेंस, डाइवर्सिटी, एबंडेंस और इकोलॉजिकल सक्सेशन विद वन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के साथ एक एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में, यहाँ देखना है, पढ़ना है। इसके बाद देखिए चौथे में देखिए इन्वायरमेंटल हैजार्ड के बारे में पढ़ना है। सोर्स इन्वायरमेंटल हैजार्ड्स, क्लाइमेट चेंज, ग्रीन हाउस गैसेस, ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, ओजोन लेयर डिस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ना है। पांचवी यूनिट में हमें क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ना है, इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन पब्लिक हेल्थ, सोर्स ऑफ द वेस्ट, टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, सीवेज डिस्पोजल के बारे में पढ़ना है, इनके मैनेजमेंट, सीवेज का मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, बायोमेडिकल वेस्ट हैंडलिंग एंड डिस्पोजल, इन सब के बारे में हमें डिस्पोजल सीवेज के बारे में पढ़ना है। तो न्यूक्लियर वेस्ट हैंडलिंग एंड डिस्पोजल, न्यूक्लियर वेस्ट के बारे में पढ़ना है। वेस्ट थर्मल पावर प्लांट्स के बारे में पढ़ना है, जो थर्मल पावर से वेस्ट प्लांट निकलते हैं उनके बारे में। केस हिस्टोरीज ऑन भोपाल केस गैस ट्रेजिडी, जो भोपाल गैस ट्रेजिडी के बारे में हमें पढ़ना है। चर्नोबाइल डिजास्टर के बारे में पढ़ना है। सेवेसो डिजास्टर के बारे में पढ़ता है। 3 माइल आइसलैंड और एक्सीडेंट एंड देयर आफ्टरमैथ के बारे में पढ़ना है। अगला आता है छठा, बिहेवियरल इकोलॉजी एंड क्रोनोबायोलॉजी। इसके बारे में हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है, ऑरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ इथोलॉजी, इथोलॉजी की हिस्ट्री और पढ़नी है। इंस्टिंक्ट वर्सेस लर्नड बिहेवियर के बारे में पढ़ना है। एसोसिएटिव लर्निंग, क्लासिकल ऑपरेंट, कंडीशनिंग, हैबिचुएशन और इम्प्रिंटिंग के बारे में पढ़ना है। सर्केडियन रिदम के बारे में पढ़ना है। टाइडल रिदम, लूनर रिदम के बारे में पढ़ना है। क्रोनो मेडिसिन के बारे में पढ़ना है। इन सब के बारे में आपको लिखवा दूंगा यहाँ पर वीडियो में, और आपको इसमें सब करना है। इंट्रोडक्शन टू वाइल्ड लाइफ में वैल्यू ऑफ वाइल्ड लाइफ में पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू पढ़नी है। कंजर्वेशन एथिक्स पढ़ना है। इंपॉर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन, कॉज ऑफ डिप्लीकेशन, बर्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी के बारे में पढ़ना है। आठवां है प्रोटेक्टेड एरियाज,
जैसे नेचुरल वो नेशनल पार्क है, नेशनल सेंचुरीज हैं यहाँ पर, और कम्युनिटी रिजर्व हैं। ठीक है। इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ प्रोजेक्ट प्रोटेक्टेड एरियाज इन इंडिया। इंडिया में प्रोटेक्टेड एरिया क्या, उनके इम्पोर्टेंट फीचर्स पढ़ने हैं। टाइगर रिजर्वेशन के बारे में पढ़ना है, टाइगर रिजर्व इन इंडिया, मैनेजमेंट ऑफ चैलेंज इन टाइगर रिजर्व के बारे में हमें इसमें देखना है। सब 8-8 नंबर के ये मार्क दिए हुए हैं इधर, इन सब के दिए हुए लेक्चर दिए हुए, ये 4 लेक्चर में, ये 12 लेक्चर में, ये 7 लेक्चर में, इस तरह से हमें इनको पढ़ना है। ठीक है। तो ये सब आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा। आप बिल्कुल ये, अब ये आपको धीरे धीरे सब कुछ इसमें से आपको कंप्लीट करा के दिया जाएगा, इसी चैनल पर मिल जाएगा आपको। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो से हम शुरू करते हैं। ऐसे ही जूलॉजी में देख लेंगे। जूलॉजी में देखते हैं, चलिए। जूलॉजी का हो गया, बॉटनी का देख लीजिए। बॉटनी का भी कंप्लीट करा देंगे आपको। चलिए देखते हैं, फिर मिल अगले वीडियो में।